क्या करें? तो अब हम इनको सड़कों पर घसीटेंगे, इनको जूते मारेंगे, इनको उनकी औकात याद दिलाएंगे। अगर ये अवाम का मैंडेट लेके आते हैं तो इनको अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। हर बार ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी कि मैंडेट लेके अवाम का आएँ और फिर अपने पैसों के बदले अपना ज़मीर बेच के मुल्क से बाहर चले जाएँ। अब अवाम इनको किसी सूरत माफ़ नहीं करेगी कि हमारी अब बस हो गई हुई है। हमने इनको जमहूरी तरीके से जवाब दिया 17 तारीख को कि हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत किसी हाल में मंजूर नहीं है। अगर अभी भी इनको समझ नहीं आ रही है जमहूरी तरीके के साथ, तो फिर हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमारे से करते आए हैं हमेशा से। हमने बहुत मेहनत करके ये इलेक्शन जीता है, सुबह से शाम तक हमने मेहनत की है। तो अब ये जो लोटे होने के चक्कर में ये शर्म करें। कितनी बार लोगों के मैंडेट पे आपने इसका चोरी करके आपने वोट बेचना आगे। ये हमने इमरान खान के नाम पे वोट दिया लोगों ने, आपके नाम पे नहीं दिया हुआ। तो आप लोग शर्म करें, आप कैसे पैसे लेके बिक जाते हैं। पैसा चलता है ना इस मुल्क में, पैसा चलता है। और फिर अब यहाँ पे जो लोग हैं वो बेशर्मी की नेक्स्ट लेवल पे हैं, उनको पड़ी नहीं है क्योंकि उन्होंने बाहर भाग जाना होता है। अब मुझे पता हो मेरे पास ऑप्शन है, मैं बाहर भाग जाऊँगी तो मुझे लोगों को कोई फिक्र नहीं ना होगी। जिन्होंने यहाँ रहना है, लोगों में चलना है, तो उनको परेशानी होगी। बाहर भाग जाएंगे तो फिर उनको पता है हम जो मर्जी करके बाहर भाग जाएं। अच्छा, आपकी नज़र में इस सब का जिम्मेदार कौन है? जरदारी साहब है, और कौन है। वो पैसे लेके आके बैठ जाते हैं सिंध से यहाँ पे तोड़जोड़ करने। उन्होंने हर इदारे में अपने जैसा एक बंदा ढूंढ लिया हुआ बेईमान, और वो फिर उनके साथ मिलकर तोड़जोड़ करने में बैठ जाते हैं। अपना सिंध उनसे संभाला नहीं जा रहा, वहाँ पे उन्होंने हालात बुरे किए हुए हैं। और यहाँ पे पंजाब में लोटे खरीदने 2-2 मिनट बाद आ जाते हैं। पर इस दफ़ा कोई लोटा नहीं होने वाला। एक बंदे का तो चलो कह रहे हैं ना, पहले से इस्तीफा दिया हुआ था और वो इस्तीफा सोया रहा 6 महीने और आज वो जागा है, मगर इसके अलावा और किसी का इस्तीफा नहीं जागेगा इंशाल्लाह। देखें, जिस तरह लोगों ने रिजेक्ट किया है इसको, PMNL को यहाँ इस इलेक्शंस में, इनको शर्म करके खुद ही ख़त्म कर देनी चाहिए थी असेंबलीज। पता नहीं किस मुंह से आके बैठे और बड़े दांत निकाल रहे थे जैसे मुल्क में सब ठीक कर दिया हो और सब ठीक जा रहा है, और ये दांत निकाल कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। इनको तो मॉरली सबको असेंबलीज डिसॉल्व कर देनी चाहिए थी कि जिसको ये अपना घर कहते थे वहाँ से लोगों ने इनको इस तरह जूते मार के निकाला है। मगर शर्म क्योंकि है ही नहीं तो इस तरह कैसे करेंगे, ये जूते खा के ही जाएंगे। बस पता नहीं ये कैसा RTS है इतना समझदार, जब भी बैठता है इसके बाद तहरीक इंसाफ का जीता हुआ बंदा हार जाता है और नून लीग वाले जीत जाते हैं। पता नहीं कैसा RTS सिस्टम है। पहले भी जब बैठा था तो सारे रातों को जीतते सुबह हार गए थे, अब भी इस तरह ही हुआ है। पिंडी में भी जो सीट फंसी हुई है उसकी रिकाउंटिंग हो रही है, वो भी इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन अभी भी लोगों ने कोशिश तो बहुत की ना, तो ये फिर इतने सामने भी आए थे ना कि धांधली कर रहे थे, तो आगे भी लोग कोशिश करेंगे। अगर इस दफ़ा कोशिश करके धांधली कम करवाने की कोशिश कर सकते हैं तो अगली दफ़ा भी रोकने की कोशिश तो करेंगे हम।